अगर आप मुझसे ये पूछो कि आपके अंदर कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है और उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो ज़िंदगी के हर शोबे में वो आपको यहाँ से यहाँ लेके जा सकती है, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अपने माइंडसेट और एटीट्यूड के बाद अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करो। बट इट डज नॉट मीन कि जब तक आप कोई कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लोगे उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, जिस पर आज तक आपने कभी तवज्जो नहीं दी, अगर आप उसके ऊपर तवज्जो देनी शुरू करोगे, उसको इंप्रूव करोगे, तो आप देखोगे कि आपके अंदर वो इत्मीनान, वो कॉन्फिडेंस आएगा कि लोगों के साथ जुड़ा कैसे जाता है। लोगों को आपके अंदर इंटरेस्ट होगा, वो आपके साथ अपनी बात करना, अपने ख्यालात को शेयर करना पसंद करेंगे, आपको सुनना, आपको समझना, आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे, बिकॉज यू विल बिकम लाइकेबल पर्सनैलिटी। ये हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है और इसी ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन ख्वाहिश को ज़हन में रखते हुए डेल कार्नेगी ने 1936 में ये किताब लिखी थी और आज ये किताब 8 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी लाखों लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करी है, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करी है। जो भी इस शख्स इस किताब को पढ़ता है, इसके अंदर जो स्ट्रेटजीज, टूल्स, टिप्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स वो पढ़ता है और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता है, वो मानता है कि इस किताब का उसकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने में, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल है। वॉरेन बफेट को ही ले लो, दुनिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। वो कहता है कि 20 साल की उम्र में मैंने डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लिया था और सिर्फ उस एक कोर्स की वजह से उसकी जो पर्सनालिटी इंप्रूव हुई, जो उसका एतमाद बढ़ा, जो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुए, उसकी वजह से वो बिजनेस एम्पायर खड़ी कर पाए। और इसके अलावा बहुत से लोग हैं, टोनी रॉबिन है, मार्क क्यूबन है, स्टीफन हॉकवे है, दे एडमिट कि इस किताब का उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है इस किताब का उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा? जस्ट लुक एट द टाइटल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हर इंसान ये चाहता है, आप भी ये चाहते हो कि लोग मेरे गर्विदा हों, मुझसे बात करना पसंद करें, मेरी बात को सुनना, समझना, मेरे ओपिनियन की वैल्यू करें, मुझे रिस्पेक्ट दें। अगर कोई आपसे इख्तलाफ करे तब भी आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको वैल्यू दे। अगर आपका किसी से इख्तलाफ हो तब भी रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप इंप्रूव होने चाहिए। इसी बात को कोई भी इंटेलिजेंट इंसान जब समझता है तो वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहता है। एंड इसी वजह से आज आप इस वीडियो पर आए हो ताकि आपको पता तो चले वो कौन सी टूल्स हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे आप अपने एतमाद को बेहतर कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 स्ट्रेटजीज, वो 5 लेसन शेयर करूंगा जो मैंने इसी किताब से सीखे कुछ अर्सा पहले, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू किया। क्योंकि हर इंसान शुरू से ही कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं जानता, ना ही हमें कोई कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं। तो जब मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू किया तो बहुत सी ऐसी स्टेजेस आती हैं जब आपके सामने ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपना ओपिनियन आपके ऊपर मुसल्लत करना शुरू करते हैं। डिफ़िकल्ट लोग होते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो आप अपने ओपिनियन को सिर्फ बेहतर समझते हैं और एक आर्गूमेंटेटिव हो जाते हैं, एग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं। इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैं डील कर पाया, उन लोगों के साथ रिलेशनशिप को इंटैक्ट रख पाया, मेंटेन कर पाया। बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप बाद में इंप्रूव हुए जस्ट बिकॉज कि इन्हीं स्ट्रेटजीज को मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। सो इन स्ट्रेटजीज को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना और इसके लिए कोई आपको स्पेशल एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं। राइट अवे जो भी आपकी अभी नई आने वाली कन्वर्सेशन है उसमें इनको अप्लाई करके देखो। अब देखोगे आपके अंदर वो एतमाद आएगा, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि लोगों के साथ जुड़ा कैसे जाता है और उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में भी वक्त के साथ साथ इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। अब ये जो मैं 5 स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ ना, अगर आप इसको सही ज़िंदगी में अप्लाई करके इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो ना, तो इसके लिए सबसे पहले अपने ज़हन में एक क्लैरिटी ले आओ और उस पर कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए कि हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, सोशल बीइंग हैं। लोगों के साथ जुड़ने में ही हमारी बका है और लोगों के साथ जुड़कर ही हम ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी को देखोगे ना तो उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा होगा। नेटवर्क का मतलब उनके बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। ये जो हम लोग होते हैं ना, ये अपनी अना में बंद हो जाते हैं। अपनी अना में बंद होने की वजह से लोगों के साथ जुड़ ही नहीं पाते। लोगों के साथ जुड़ना तो दूर की बात, जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप होते हैं, जिनके साथ ऑलरेडी जुड़े होते हैं, उसके अंदर भी बिगाड़ पैदा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितने कामयाब लोग होंगे ना, वो लोगों के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप बनाते जाएंगे और उसको बेहतर करते जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं ना, योर नेटवर्थ इक्वल्स योर नेटवर्क। और इसके पीछे जो राज है वो यही है कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर रखते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो पहली स्ट्रेटेजी है उसको अगर आपने समझना है ना, तो अपने ज़हन में ले आओ कोई एक ऐसा इवेंट, ऐसी डिस्कशन जब आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे थे, वो डिस्कशन आहिस्ता आहिस्ता हीटअप हुई, इख्तलाफ में बदली और फिर कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया। अगर अपना कोई इवेंट नहीं ज़हन में लेके आ सकते हो तो कोई ज़िंदगी में एक ऐसा इवेंट ले आओ सामने जो कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, 2 लोगों के दरमियान डिस्कशन देखी हो, डिस्कशन हीटअप हुई हो, डिस्कशन हीटअप होने के बाद इख्तलाफ में बदली हो और फिर उनके दरमियान कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया। जस्ट रिकॉल इन योर माइंड, तो आप देखोगे कि जो दोनों लोग हैं, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उन दोनों ने ही एक गलती की, अपना रोल प्ले नहीं किया। जो बोलने वाला है वो कहीं जाने अनजाने में उस सामने वाले शख्स को तनकीद का निशाना बना रहा होगा
उसकी बात को रद्द कर रहा होगा और अपने ओपिनियन को उसके ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा होगा, उसको झुठला रहा होगा, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होगा, उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा होगा, उसकी डिस्कशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा होगा। और जो सुनने वाला है वो कहीं ना कहीं उसकी बात को इंटरप्ट कर रहा होगा, उसको टोक रहा होगा, अपने जहन में कोई भी उस बात का तर्जुमा करके उसको इंटरप्ट करके जो भी फीलिंग्स आ रही होंगी उसको चेहरे पर ला रहा होगा। वो चेहरे के तासरात बोलने वाला ऑब्जर्व भी कर रहा होगा, अपनी बॉडी पोस्चर से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो उसको एहसास ही नहीं होने दे रहा होगा कि मैं उसकी बात सुन रहा हूँ और उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। ये दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं गलती की और उसकी गलती की वजह से कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हुई, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो डेफिनेटली वो इख्तिलाफ में बदली और फिर एक वक्त आया कि वो शिद्दत पकड़ता गया और फिर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट कोई ऐसी डिस्कशन, कोई ऐसा वाकया ये लेकर आओ अपने ज़हन में जब आपने किसी के साथ डिस्कशन की हो या आपने ऐसी कोई डिस्कशन ऑब्जर्व की हो दो लोगों के दरमियान जो बड़ी ज़बरदस्त गई हो। अब नोट करोगे इस सिचुएशन के बिल्कुल ऑपोजिट हुआ होगा। बोलने वाले ने सामने वाले को तनकीद का निशाना नहीं बनाया होगा, कंडेम करने की कोशिश नहीं की होगी, गिला शिकवा नहीं किया होगा, बड़ी ऑब्जेक्टिवली, बड़ी शाइस्तगी के साथ अपनी बात बताने की कोशिश की होगी। जो सुनने वाला होगा वो बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज में सुन रहा होगा, उसको ये एहसास दिला रहा होगा कि वो उसकी बात को तवज्जो से सुन रहा होगा, उसकी आई कांटेक्ट अपना बना के रखा होगा, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही उसको एहसास दिला रहा होगा कि उसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उसको सुन रहा है, उसको समझ रहा है। दोनों लोगों ने अपनी अपनी जगह पर अपना जो रोल प्ले करना था वो किया, इसलिए वो डिस्कशन दैट वेंट वेल और वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई। सो राज क्या है, लेसन क्या है? आज के बाद जब भी कभी आप किसी के साथ डिस्कशन करने जाओ, बात करने जाओ, तो ये ज़हन में रखो कि तवज्जो रखनी है कि किसी भी सूरत में सामने वाले शख्स को ना ही तनकीद का निशाना बनाना है, ना ही किसी ओपिनियन को रद्द करने की कोशिश करनी है। यू कैन डिसएग्री विद दैट पर्सन, उसके ओपिनियन से खिलाफ कर सकते हो अगर रिस्पेक्टफुली, लेकिन उसको ये एहसास नहीं दिलाना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है और अपनी डिस्कशन को उसके ऊपर इम्पोज करने की, अपने ओपिनियन को उसके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं करनी। और अगर आप सुन रहे हो तो उसको एहसास दिलाना है, क्योंकि वो शख्स आप पर ट्रस्ट कर रहा है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहा है, मे बी अपनी फीलिंग्स का कैथारसिस करना चाह रहा है। उसको एहसास दिलाना है कि यस यू आर इंपॉर्टेंट, मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके ओपिनियन से एग्री करूँ, लेकिन मैं आपकी बात को इंपॉर्टेंस देता हूँ, आपकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देता हूँ, आपके ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देता हूँ। इफ़ यू डू दिस वेरी केयरफुली तो आप देखोगे कि जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसके साथ आपके रिलेशनशिप बनेंगे भी और बेहतर भी होते जाएंगे। अब ये जो दूसरा लेसन है इसके अंदर बेसिकली दो और लेसन है, तो यू कैन से कि एक लेसन के अंदर मैं 3 लेसन्स या 3 टिप्स आपको देने जा रहा हूँ। और अगर आपने इन टिप्स को समझ लिया, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि जिन लोगों को आप नहीं भी जानते, पहली दफ़ा मिल रहे हो, तो किस तरह बगैर कॉन्फिडेंस लूज किए आप उनके साथ न सिर्फ कनेक्ट हो सकते हो बल्कि उनके साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हो। क्योंकि इसमें मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ जो कुछ दिन पहले हुआ था। मेरी आदत है कि अर्ली मॉर्निंग में अपने बेटे के साथ, हमारे यहाँ एक पार्क है, वहाँ पर बहुत अच्छा एक जॉगिंग ट्रैक है, मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पर मैं डेली वर्कआउट करता हूँ तकरीबन 1.5 आवर। लेकिन मेरे बेटे की ख्वाहिश थी कि 2 सेक्टर छोड़ के एक सेक्टर है, वहाँ पर बहुत अच्छा और बड़ा जॉगिंग ट्रैक है, वहाँ पे मशीन्स भी बहुत अच्छी हैं और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, हमें ज़रा वहाँ पर जाना चाहिए, एक एक्सपीरियंस वहाँ का भी लेना चाहिए। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया कि ठीक है हम वहाँ पर जाएंगे। तो हम लोग वहाँ चले गए। जब हम वहाँ गए, डेफिनेटली वहाँ पर बहुत से लोग थे, ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे। तो एक साहब हमारे से थोड़ा सा आगे थे, जो एज में दिखने में थोड़े से बड़े लगते थे, मुझसे कम से कम एज में बड़े लगते थे, और वहाँ पर जॉगिंग कर रहे थे और हमारी दोनों की डेफिनेटली नज़र उनके ऊपर पड़ी। लेकिन चूँकि मेरा बेटा बड़ा कीन ऑब्जर्वर है, तो उसने उनके ऊपर नज़र ये रखी, क्योंकि उसको वो बड़े लग रहे थे, मुझसे एज में ज़्यादा लग रहे थे, तो उसने स्पेशल नज़र उनके ऊपर रखी, क्योंकि ही वॉज इम्प्रेस्ड कि उनके अंदर ये स्टेमिना है, ये स्ट्रेंथ है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जब हमने वहाँ पर वो 3 राउंड्स ले लिए जॉगिंग के, 1.5 किलोमीटर का एक जॉगिंग ट्रैक है, हमने ले लिए। उसके बाद हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज की। टू हिज अटर सरप्राइज उसने ये नोटिस किया कि वो कंटिन्यू किए हुए हैं, वो वहाँ पर उसके मुताबिक 6 से 7 राउंड ले चुके थे और उसके बाद वो एक्सरसाइज करने के लिए गए। उसने मेरी तवज्जो दिलाई कि आप इनको नोट करो कि ये इनका स्टेमिना कितना अच्छा है, इनकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। और अब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज में वो पुशअप्स लगा रहे थे, जो उसके मुताबिक उसने जो काउंट किए वो तकरीबन 90 के करीब बन रहे थे। सो जब मेरी उसने तवज्जो दिलाई, आई रियली वॉज इम्प्रेस्ड, आई रियली गॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो इंटरेस्ट मेरा पैदा हुआ। तो मेरे बेटे ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि उनके स्टेमिना की क्या रीज़न है, उनके अंदर ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई है। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम जानना चाहते हो तो मैं अभी पता चला लेता हूँ। उसने कहा कैसे? मैंने कहा देखो, मैं आपके सामने ये करूँगा, राइट अवे हम उनके पास जाएंगे और वो हमें बताएंगे खुद कि उसका राज क्या है, उस स्टेमिना, उस स्ट्रेंथ का राज क्या है।
लेकिन उसके लिए आपके ऊपर एक शर्त है, वो ये है कि आपने वो पूरे इंसिडेंट को ऑब्जर्व करना है। मैं कैसे वहाँ पर जाता हूँ, कैसे बात करता हूँ, वो कैसे मुझे अपनी सारी चीज़ें बताते हैं। और ना सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है, उन चीज़ों को फिर आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना है। बिकॉज माई सन इज़ लिटल शाय, वो इतनी जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। तो मैंने कहा कि आप मुझसे ये वादा करो कि आप ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, इमीडिएटली अप्लाई करोगे। सो ही प्रॉमिस्ड, और फिर हम वहाँ पर गए। सो जैसे ही मैं उनके करीब पहुँचा, तकरीबन 2 से 3 फीट का फासला था, वहाँ पर मैंने बड़े ही एंथुसिस्टिक अंदाज में, और आपने भी ये चीज़ें नोट अप करनी है कि मैं जब उनके करीब पहुँचा 2-3 फुट के फासले पर मैंने एंथुसिस्टिक अंदाज में उनको अस्सलाम वालेकुम कहा, और साथ ही मैंने कहा आई हैव कम लॉन्ग वे जस्ट टू अप्रिशिएट यू बिकॉज आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू फॉर लॉन्ग टाइम कि माशाल्लाह आपके अंदर इतना स्टेमिना है, इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं 43 का हूँ, मेरे अंदर इतना स्टेमिना और इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इतने 100 के करीब पुशअप्स लगा सकूँ, 5-6 इतने राउंड लगा सकूँ 1.5 किलोमीटर के। सो व्हाट हैपेंड, जस्ट लिसन एंड ऑब्जर्व। उन्होंने मेरी तरफ देखा, स्माइल किया, थैंक यू बोला, और ये कहा कि मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपसे भी कि आप मुझे इतना कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया, ये महसूस करते हुए कि मैं चूँकि उनको अपनी एज बता रहा हूँ, तो उन्होंने महसूस कर लिया होगा कि मैं शायद ये समझ रहा हूँ कि उनकी एज मुझसे ज़्यादा है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे 3 साल पहले उनको एक डिजीज़ हुई थी, वो हॉस्पिटल रहे, और वहाँ पर हॉस्पिटल में रहकर उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अभी उनकी एज नहीं है, अगर वो डॉक्टरों पर रिलाई करेंगे तो कभी उठ नहीं सकेंगे, क्योंकि उनकी एज थी 42। और 42 में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये अच्छी बात नहीं है कि अगर मैं सिर्फ डॉक्टरों पर रिलाई करूं या मेडिसिन पर रिलाई करूं। सो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। सो उन्होंने फैसला खुद से किया कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपने स्टेमिना को इम्प्रूव करेंगे, अपनी डाइट को इम्प्रूव करेंगे, अपनी तमाम हैबिट्स को चेंज कर देंगे। और इस तरह उन्होंने वो पूरा किस्सा मुझे सुना दिया। हमारी ये डिस्कशन तकरीबन 10 मिनट तक रही। 10 मिनट के बाद मैंने उनको दोबारा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने मुझे अपना टाइम दिया और अपनी पूरी डिटेल्स बताई। उन्होंने यहाँ तक मुझे बताया कि वो क्या काम करते हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, वो क्या खाते हैं, एवरीथिंग। और वो सुना, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, हम वापस आ गए। नो, अगर आपने भी इस पूरी इवेंट को गौर से सुना है तो व्हाट इज़ द लेसन, और व्हाट आर द लेसन्स बेसिकली देयर आर, कि जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट हुआ जाता है। जब आप किसी को जानते नहीं हैं, किसी के साथ भी डिस्कशन का आगाज़ करना चाहते हो, आइस ब्रेकिंग करना चाहते हो, तो उस शख्स को ऑब्जर्व करना, उससे रिलेटेड चीज़ को ऑब्जर्व करके डिस्कशन का आगाज़ करना विद एप्रिसिएशन इज़ द फर्स्ट की, कि किस तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन उनके साथ कनेक्ट होने के लिए मैंने उनको गौर से ऑब्जर्व किया, और सबसे पहले मैंने उनकी क्वालिटी, उनके स्टेमिना, उनकी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट किया। सबसे पहला पॉइंट है। इससे मेरी आइस ब्रेकिंग हुई, वो मेरे साथ कनेक्ट हुए और उन्होंने मुझसे डिस्कशन का आगाज़ करना शुरू कर दिया। सेकेंड लेसन इसके अंदर ये है कि मैंने उनकी जो चीज़ थी उसको वैल्यू किया, उनके स्ट्रेंथ को, उनके स्टेमिना को अप्रिशिएट किया, उसको जानने की कोशिश की, उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश की, जिनसे उनको लगा कि मुझे वाकई उनके अंदर एक जेन्युइन इंटरेस्ट है। मैंने उनको ऑब्जर्व किया। सो डिस्कशन हमारी बढ़ती गई और एंगेजमेंट बढ़ता गया। तीसरी चीज़, टू मेक दैट पर्सन इंटरेस्टेड इन यू, आपको जो डिस्कशन करनी है वो उसी पॉइंट के ऊपर करनी है जो दोनों के दरमियान एक कॉमन इंटरेस्ट है। So if these 3 strategies, 3 tips you apply in your discussion, जब भी किसी के साथ कनेक्ट होना चाहें तो उस सिचुएशन के मुताबिक उससे जुड़ी किसी भी चीज़ की वैल्यू को सामने रखते हुए डिस्कशन का आगाज़ करें। कोई भी आइस ब्रेकर बना सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना और ऐसे कॉमन फैक्टर्स को डिस्कशन के अंदर लाना जिससे डिस्कशन लंबी हो। जब आप लोगों के साथ जुड़ोगे, डिस्कशन लंबी होगी, तभी आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ इंटेलेक्चुअल या इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप होना शुरू होगा। और जैसे ही आपका इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप होना शुरू होगा तो आपका उनके साथ रिलेशनशिप बनना भी शुरू होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर भी होना शुरू। ना जो 5वां लेसन है ना, वो बहुत ही सिंपल और आसान है। सबसे पहले, अगर तो मेरी वीडियो इस वक्त तक आप देख रहे हो तो आई एम थैंकफुल टू यू एंड डेफिनेटली आई अप्रिशिएट यू। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने अब तक आपको एंगेज रखा है। जस्ट थिंक अबाउट दिस, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको अब तक एंगेज रखा है। बिकॉज देयर आर सो मेनी वीडियोस जिनके अंदर आप इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पाते हो, एंड तक आप उनको नहीं देखते हो। लेकिन देयर आर सर्टन वीडियोस जिनको आप एंड तक पूरे इंटरेस्ट के साथ देखते हो। वो कौन सी ऐसी वीडियोस हैं? सो अगर आप इस वीडियो को देखो तो इसमें जो पहला लेसन दिया उसमें मैंने आपके इमेजिनेशन को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा याद करो कोई ऐसा वाकया जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे थे, वो बातचीत हीटेड हो गई, शिद्दत इख्तियार कर गई, इख्तलाफ बढ़ा और फिर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया। या कोई और ऐसी डिस्कशन याद करो जिसमें आपने 2 लोगों को ऑब्जर्व किया, बातें करते देखा, उनके दरमियान वो जो डिबेट थी, जो डिस्कशन थी, वो हीटेड हुई, इख्तलाफ बढ़ा और फिर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया। सो आपके इमेजिनेशन इन्वॉल्व हुए। दूसरे लेसन के अंदर मैंने आपको अपना वाकया बताया।
जिसमें मैंने आपको पूरी अपनी स्टोरी बताई कि वो कैसे हुई, क्या हुआ, और उसमें भी आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, याद रखो जो हम इंसान है ना, हम इमोशनल बीइंग है। इमेजिनेशन की वजह से हमारे इमोशंस जो हैं, हमारे जज्बात जो हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं। और जैसे ही हम किसी चीज़ में इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं या इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं, हम उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। और यही लेसन है कि जब आप किसी के साथ डिस्कशन करना शुरू करो तो ऐसी चीज़ें डिस्कस करो, ऐसे वाक़यात बयान करो, ऐसी स्टोरीज उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो जिसके साथ वो अपने आप को रिलेट कर सके। और जब वो रिलेट करेगा ना तो उसके इमेजिनेशन इन्वॉल्व होंगे, और जैसे ही इमेजिनेशन इन्वॉल्व होंगे उसकी इमोशनल या इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाएगी। और जब इमोशनल या इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट होगी वो आपके साथ काफ़ी देर तक जुड़ पाएगा। और जब वो जुड़ पाएगा, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर आप उसके साथ रिलेशन को मजबूत कर पाते हो। सो अगर आप इन 5 लेसन्स को गौर से देखो ना, तो ये महज 5 लेसन ही है। इनके अंदर भी बहुत से 4-5 लेसन और मिल सकते हैं। जैसे कि जो मैंने दूसरी लेसन दी आपको, उस पर अपनी वाकया बयान किया, उसमें एक और लेसन ये था कि जब मैंने उनके साथ डिस्कशन ख़त्म की, उनकी 10 मिनट की बात सुनी, तो मैंने उनको थैंक यू बोला, उस पर फिर दोबारा से अप्रिशिएट किया, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त देके अपनी सारी बातें मुझसे शेयर की थी। वो सीक्रेट शेयर किया था कि जिससे उनका स्टेमिना और जो स्ट्रेंथ थी वो इतनी मजबूत हो पाई थी। सो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरीके से ये जो किताब है डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इट हैज़ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इसमें टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज, टूल्स और सबसे बढ़कर प्रैक्टिकल रिलेटेबल किस्म की एग्जांपल्स हैं, जिनको जब आप पढ़ोगे ना बार बार, तो आपको अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात आएंगे जहाँ पर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, और ऐसे वाक़यात भी याद आएंगे जहाँ पर आपने कम्युनिकेशन के अंदर गलती की होगी, और उससे बहुत कुछ सीखोगे और अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करोगे। और जब आपके कम्युनिकेशन इंप्रूव होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ते ही तब है जब आप लोगों के साथ लिंक करते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं, तब आपको अपनी वैल्यू का एहसास होता है। और जब आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, लोगों के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है ना, then you become unstoppable। तो यही मैं कहता हूँ अक्सर भी कि ज़िंदगी भी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। सो एक दफ़ा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रॉपर तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश करो, ताकि आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो।